नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल जीएस एकेडमी पर। तो चलिए आज से ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी 3 तरह का होता है। ज्योग्राफी 3 तरह का होता है। इंडियन ज्योग्राफी, एक होता है इंडियन ज्योग्राफी जिसे हम भारत भूगोल कहते हैं। दूसरा होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसे विश्व भूगोल कहते हैं। विश्व भूगोल। तीसरा होता है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी मतलब भौतिक भूगोल। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी 3 तरह का होता है। इंडियन ज्योग्राफी भारत भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी से, तब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो चलिए, इंडियन ज्योग्राफी में इसका क्या क्या इसमें पढ़ना है, इसका थोड़ा सीरीज आप लोग देख लीजिए। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी जो है इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है थोड़ा देख लीजिए लोग। सबसे पहले एक में पढ़ना है पर्वत, 2 में दारा, 3 नंबर में आ जाइए पठार, 4 नंबर में नदी, 5 नंबर में नदी घाटी परियोजना, 6 नंबर में आइए, 6 नंबर में झील, 7 नंबर में आइए तो 7 नंबर में द्वीप, मरुस्थल, मैदान। 8 नंबर में आइए तो मिट्टी, 9 नंबर में आइए कृषि, 10 नंबर में आइए उद्योग, 11 नंबर में आइए तो खनिज, 12 नंबर में आइए तो परिवहन, 13 में आइए तो जनसंख्या जैसे पॉपुलेशन, और 14 में आइए तो जनजाति। देखिए दोस्तों, हम लोगों को इंडियन ज्योग्राफी में इतना सीरीज पढ़ना है। पर्वत, दारा, पठार, नदी घाटी परियोजना, सब लाइन बाय लाइन एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले
पर्वत से स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद दारा, उसके बाद पठार, उसके बाद नदी, उसके बाद नदी घाटी परियोजना, उसके बाद झील, उसके बाद द्वीप मरुस्थल, तो मैदान, मिट्टी, कृषि, उद्योग, खनिज, परिवहन, जनसंख्या, जनजाति। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो देखिए इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? माउंटेन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्वत। माउंटेन, इसको हिंदी में हम बोलते हैं पर्वत। तो देखिए पर्वत क्या होता है, पर कितने बच्चों को तो ये समझ में नहीं आता है कि पर्वत और पहाड़ में अंतर क्या है। तो देखिए पर्वत किसे कहते हैं, कुछ बेसिक नॉलेज ले लीजिए लोग। पर्वत, देखिए पर्वत की ऊंचाई 1000 मीटर से ऊपर होती है। समुद्र धरती का सबसे निचला तल होता है और उसी से इसका हाइट नापा जाता है। तो समुद्र तल से मतलब देखिए समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा हो तो उसे माउंटेन यानी पर्वत कहते हैं। समझ में आया? पर्वत जनरली 1000 मीटर से एबव होता है, उसकी हाइट एबव होती है। और पर्वत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो इस तरह नोकीला होता है, नोकीला। और पहाड़ में सेम इसके रिवर्स है, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो उसे पहाड़ बोलते हैं। तो आप लोगों के क्लियर होगा। और इसमें एक और बात समझना है कि जो पुराने पर्वत होते हैं, जो पुराने पर्वत होते हैं उन्हें अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं, यानी रिफ्यूज पर्वत बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। देखिए पुराने पर्वत होते हैं उन्हें अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, यानी जो बहुत पुराना पर्वत है उसे अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। और अगर देखिए अगर पर्वत दोनों तरफ के प्रेशर से अगर धंसा हुआ है तो उसे ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए ये दोनों तरफ के प्रेशर से अगर ये धंसा है तो इसे हम लोग ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। जैसे यहाँ एक व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पे एक व्यक्ति है, उसको यह पर्वत नजर आ रहा है तो इसे हम लोग ब्लॉक पर्वत बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं।
जिसे ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। और एक होता है आपका अगर पर्वत दोनों तरफ के प्रेशर से उठ रहा है ऊपर तो उसे ट्विस्टेड माउंटेन बोलते हैं। ट्विस्टेड माउंटेन यानी मुर्दार पर्वत बोलते हैं। दोनों तरफ के, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे दोनों तरफ प्रेशर लग रहा है, ऐसे 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 दोनों तरफ के प्रेशर से ये उठ रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड माउंटेन बोलते हैं, यानी मुर्दार पर्वत। मुर्दार पर्वत कहते हैं। तो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं। कल इससे आगे देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।